हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है प्रिय सर विद्यापीठ में। माय सेल्फ जतिन सर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? 10th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। राइट। अभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है। राइट। जैसा कि हमारा हार्ट हो गया, हमारी किडनीज हो गई, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं। जैसा कि हमारा हार्ट है जो हमारे ब्लड को पंपिंग का काम करता है, हमारी किडनीज है वो हमारे ब्लड को क्या फिल्ट्रेशन का काम करती है। राइट। तो ये सारा जो काम चल रहा है, ये सारे ऑर्गन्स का जो काम चल रहा है, उनके ऊपर कंट्रोल कौन करेगा? राइट। तो कौन करेगा कंट्रोल? हमारा ब्रेन। ठीक है। और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मान लो कि आपकी स्कूल में एक साइंस प्रोजेक्ट दिया गया है, आपके ग्रुप को साइंस प्रोजेक्ट दिया गया है। राइट। तो साइंस प्रोजेक्ट में आप सभी के जो आपके फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे को क्या करोगे? कोऑर्डिनेट करोगे। एक दूसरे का क्या करोगे? कोऑर्डिनेट करोगे। कि एक फ्रेंड बोलेगा कि मैं ये जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके डिटेलिंग चार्ट जो है वो मैं बनाऊंगा। दूसरा फ्रेंड बोलेगा कि इसके इसके बारे में जो एक्सप्लेन है वो मैं करूंगा। तीसरा जो दोस्त है वो बोलेगा कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो उसका जो डेमो है, ठीक है, तो डेमो वो मैं बनाऊंगा। तो ये एक दूसरे का क्या किया? कोऑर्डिनेट किया। अच्छा, कोऑर्डिनेट करोगे तभी प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा और तभी क्या करेंगे? जीत पाओगे। तो वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो काम कर रहे हैं वो किसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं? हमारे ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। राइट। तो हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट के बारे में। ये हो गई कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो अभी बात करते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। चलो, तो कोऑर्डिनेशन के जो दो पार्ट्स है, कौन कौन से? कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इसको कोऑर्डिनेशन आज हम पढ़ने वाले कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में भी नर्वस सिस्टम के बारे में बेसिक बेसिक क्लियर करने वाले। ठीक है। एसोसिएट विद न्यूरॉन्स होता है, वो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? न्यूरॉन्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। उसको डिटेल्स में आगे जानेंगे, लेकिन आज हम पढ़ने वाले सिर्फ नर्वस सिस्टम के बारे में बेसिक क्लियर करने वाले हैं। राइट। उसमें दूसरा भी देख लेते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम एसोसिएट विद न्यूरॉन्स। दूसरा है प्लांट्स में, देख लेते हैं प्लांट्स में क्या है बेटा। तो प्लांट मूवमेंट्स है, प्लांट हॉर्मोन्स है। राइट। ये सब हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज क्या पढ़ने वाले? सिर्फ नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं, बेसिक क्लियर करने वाले हैं। चलो, तो नर्वस सिस्टम में दो टाइप्स, दो पार्ट्स है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बेटा? शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखे तो CNS। इसको क्या लिखेंगे बेटा? ENS। राइट। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए शॉर्ट फॉर्म में CNS और PNS का मतलब, तो आप सभी को पता होना चाहिए। फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। राइट। अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है बेटा? ब्रेन और स्पाइनल कोड है। क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कोड है। ब्रेन के बारे में आप सभी को पता ही है। स्पाइनल कोड क्या होता है सर? तो स्पाइनल कोड क्या होता है मैं समझाता हूँ। चलो, तो स्पाइनल कोड जो होता है बेटा, जैसा कि आप देख सकते हो, स्पाइनल कोड के बारे में काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पाइनल कोड यानी कि बैकबोन, हमारी पीछे वाली जो हड्डी दिखाई दे रही है वो उसको क्या समझ लेते हैं? स्पाइनल कोड समझ लेते हैं। तो उसका मैं क्लियर करता हूं अभी कि स्पाइनल कोड क्या होती है बेटा। तो आप ब्रेन के साथ जुड़ी हुई एक क्या देख सकते हो? पाइप देख सकते हो। ब्रेन के साथ जुड़ी हुई एक पाइप देख सकते हो जो हमारे हिप्स तक पहुंच रही है। राइट। ब्रेन के साथ यहाँ पे देख सकते हो, ये जो येलो येलो कलर की वाली है, येलो वाली जो बीच में है, राइट, उसको हम बोलेंगे स्पाइनल कोड। और बैकबोन क्या होती है बेटा? बैकबोन जो होती है वो हमारे स्पाइनल कोड के इर्द गिर्द होती है, यानी कि उसको कवर करी हुई होती है। यानी कि स्पाइनल कोड जो होती है वो बैकबोन के अंदर होती है। यानी कि हमारा जो बैकबोन है, यहाँ पे पीछे जो हमारा बैकबोन है उसके अंदर होती है स्पाइनल कोड। राइट। उसके अंदर होती है स्पाइनल कोड। राइट। चलो, ये उसको हम दूसरा ये भी बोल सकते हैं वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम बोल सकते हैं किसको? बैकबोन को। बैकबोन को वर्टेब्रल कॉलम बोल सकते हैं। राइट। लिख देते हैं यहाँ पे। चलो, स्पाइनल कोड की बात हो गई। अभी बात करते हैं पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो नर्वस, ये जो हमारा जो काम चल रहा है, मान लो कि आप यहाँ पे एक फिगर है, उसके बारे में समझते, उसके थ्रू समझते। चलो, कि मान लो कि यहाँ पे कुछ गर्म पानी है, गर्म पानी जैसा कुछ है। राइट।
उस गर्म पानी को आप आपने क्या कर दिया, गलती से छू लिया, तो क्या करोगे, विद इन अ सेकेंड वो आप आपका जो हाथ है वो क्या कर दोगे, हटा दोगे, राइट। और वो जो मैसेज है वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचेगा कि हाँ भाई हाथ तेरा जल रहा है, यहाँ वहां से क्या कर दे, हाथ हटा दे। वो मैसेज पहुंच रहा है, वो क्या कितने सेकंड में, विद इन अ सेकेंड, विद इन अ सेकेंड में क्या हो रहा है, हमारा वो मैसेज ब्रेन तक पहुंच जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं, हाथ वहां से हटा लेते हैं। तो ये जो हमारा मैसेज जो है उसको पहुंचाने के लिए कोई तो चाहिए होगा, राइट। ये मैसेज को पहुंचाने के लिए, वैसे ही यहाँ पे पाँव है तो पाँव पे अगर कांटा लग गया तो उस कांटा लगा तो उस कांटे पर से पैर हटाने के लिए कोई तो होगा, मैसेज पहुंचाने के लिए ब्रेन तक कि कांटा है, हटा दे पैर, चुभ जाएगा जल्दी। तो फिर क्या करेगा, उस मैसेज को पहुंचाने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो उस मैसेज को पहुंचाने के लिए कौन होगा, नर्वस होगी, कौन होगी, नर्व्स होगी, राइट। उसको हम बोलेंगे नर्व्स। नर्व्स में क्या है, दो टाइप्स है, एक है क्रीनियल क्रीनियल नर्व्स है, दूसरी है स्पाइनल नर्व्स। क्या है, क्रीनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स से देख सकते हो कि स्पाइनल यहाँ पे और स्पाइनल कोड है, तो उसके बारे में धीरे धीरे समझते हैं, चलो। वैसे तो समझ जाना चाहिए। ये देखो, क्रीनियल नर्व्स जो होती है, क्रीनियल नर्व्स जो होती है वो डायरेक्टली अटैच टू द ब्रेन, ब्रेन के साथ डायरेक्टली अटैच होती है, राइट। क्रीनियल नर्व्स जो होती है वो डायरेक्टली अटैच क्या होती है, ब्रेन के साथ अटैच होती है। देख लेते हैं, एक वीडियो है हमारे पास, देखो, ये आप देख सकते हो, ये हमारी क्रीनियल नर्व्स है जो डायरेक्टली ब्रेन के साथ अटैच होती है। और ये हमारा दूसरा एक वीडियो भी देख लेते हैं जो स्पाइनल कोड वाला था, स्पाइनल कोड के बारे में मैंने समझाया था। देखो देखो, ये हमारा क्या है, बैकबोन है, बैकबोन के अंदर दिखाई दे रहा है रेड कलर का, वो हमारी क्या है, स्पाइनल कोड है, राइट। बैकबोन के अंदर यहाँ पे रेड कलर की यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वैसे ही यहाँ पे जुड़ी हुई है, कहाँ पे, हमारे ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है, ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है, राइट। ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है, यहाँ पे देखो, ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है, और वो वहाँ पे, वहाँ से बीच में से नीचे 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 तक हमारे हिप्स तक जा रही है, राइट। ये हो गई हमारे स्पाइनल कोड की बात, स्पाइनल कोड की बात हो गई, और ये हमारा बैकबोन, राइट। चलो, ये हो गई। फिर नर्व्स, नर्व्स की बात की हमने, नर्व्स की क्या बात की हमने, क्रीनियल क्रीनियल नर्व्स हो गई, जो क्या होती है, जो ब्रेन के साथ डायरेक्टली अटैच होती है और डायरेक्टली क्या करती है, मैसेज पहुंचाती है। और स्पाइनल नर्व्स की बात करें, जो क्या होती है, स्पाइनल कोड के साथ अटैच होती है, वो क्या करती है, स्पाइनल कोड के साथ अटैच होती है। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स होती है जो क्या करती है, स्पाइनल कोड को मैसेज पहुंचाती है, और वो स्पाइनल कोड क्या करता है बेटा, हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है, राइट। ये हो गई स्पाइनल कोड्स की बात और स्पाइनल नर्व्स की बात। फिर यहाँ पे बैकबोन लिख देते हैं। चलो, फिर अभी बात करते हैं, देखो स्टिमुलस की बात करते हैं। स्टिमुलस क्या होता है बेटा, तो जो चीज आप सेंस कर सकते हो उसको हम बोलेंगे स्टिमुलस। जैसे कि लाइट है, तो जैसे कि आप जैसे कि आप व्हीकल में ड्राइव कर रहे हो और दूर से एक गाड़ी आ रही है और ये उसका जो फोकस है वो सीधा आपकी आंखों में पड़ता है, राइट। तो जो आपकी आंख खुली हुई होती है वो एकदम छोटी हो जाती है, राइट। जो आपकी प्यूपिल्स होती है वो कैसी हो जाती है, एकदम छोटी हो जाती है। तो वो क्या हुआ, आपने लाइट को सेंस किया, तभी ऑर्गन्स ने क्या किया, उसको रिस्पॉन्स दिया, ऑर्गन्स और कुछ रिएक्ट किया, ठीक है, और उसको कुछ इफेक्ट हुआ, और उस इफेक्ट से उस इफेक्ट के कारण क्या हुआ, आपकी जो प्यूपिल्स थी वो क्या हो गई, छोटी हो गई, राइट, कुछ रिएक्ट किया। वैसे ही रिसेप्टर्स है, तो ये जो हमारा सेंस किया, तो उस सेंस के लिए कोई तो ऑर्गन्स होगा। जैसे कि हम मैंने लाइट की बात की, तो लाइट के लिए हमारी आंखें चाहिए, आंखें बिना तो हम सेंस नहीं कर पाएंगे लाइट कैसे चल रही है, लाइट हमारी आंखों में कैसे आ रही है, तो उसके बारे में तो पता नहीं चलेगा, उसके लिए कुछ तो ऑर्गन होना चाहिए, ठीक है। उस इफेक्टर यानी कि कुछ तो इफेक्ट होगा, लाइट अचानक से हमारी आंखों में आ रही है तो फिर इफेक्ट कैसे हो जाएगी, एकदम छोटी हो जाएगी, राइट। रिस्पॉन्स कैसे दोगे, अरे यार एकदम ऐसे मुंह खराब कर दोगे, यार एकदम लाइट आपकी आंखों में आ गई तो दिखाई देना बंद हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स की बात है और रिस्पॉन्स की बात है। देख लेते हैं, चलो धीरे धीरे क्लियर करते हैं। देखो, जैसे कि बात करें स्टिमुलस की, स्टिमुलस की बात करते हैं।
ये हमारी जो आंखें है, तो जैसे ही आपकी आंखों में लाइट, कुछ लाइट या फिर बहुत ही जल्दी से लाइट आपकी आंखों में पड़ती है, तो पीपल्स जो होती है वो कैसे हो जाती है बेटा, छोटी हो जाती है, राइट। ये आपकी जो आपके अंदर जो पीपल्स होती है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, राइट। ये आप सभी को पता है। जैसे फिर दूसरी बात करें तो जैसे कि आप स्मेल है वो सेंस कर सकते हो, ठीक है, किसी की गंदी बदबू आ रही है, वो स्मेल है वो सेंस कर सकते हो। वैसे ही आप अच्छा गाना सेंस कर सकते हो, ठीक है, उस अच्छे गाने को रिस्पॉन्स दे सकते हो, राइट। तो रिस्पॉन्स हो गया, सेंस हो गया, तो उसको हम बोल, जो भी आप सेंस कर सकते हो उसको हम बोलेंगे स्टिमुलेट्स। क्या बोलेंगे, स्टिमुलेट्स, राइट। जो भी आप सेंस कर सकते हो उसको हम बोलेंगे स्टिमुलस, राइट। अभी टंग टेस्ट में, टंग टंग में भी बात करते हैं, हमारी जो जीभ है, हमारी जो टंग है उसमें भी देख सकते हो, राइट। तो उसमें भी जो आप टेस्ट है वो सेंस कर सकते हो, राइट, सेंस। फिर ये आप इसकी बात की हमने कि जो स्मेल है, अच्छी है बुरी है, वो सारी की सारी स्मेल को आप सेंस कर सकते हो, राइट। उसके लिए कुछ ऑर्गन्स हो गए, तो उसके लिए क्या हो गए, एक्सेप्टर हो गए, राइट। चलो देखते हैं, रिसेप्टर्स, सॉरी, रिसेप्टर्स बोलेंगे, रिसेप्टर्स बोल सकते हो, एक्सेप्टर भी बोल सकते हो, लेकिन हम बुक के थ्रू जाएंगे। रिसेप्टर्स में देख सकते हो कि वो कौन कौन से रिसेप्टर्स जो है हमारी ह्यूमन बॉडी के है। तो फोटो रिसेप्टर्स यानी कि हमारी आइज हो गई, कुछ भी देख सकती है, राइट। और स्टिमुली क्या है, उसमें हम लाइट है, कोई भी लाइट देख सकते हैं, राइट। तो लाइट पड़ेगी तभी देख पाएंगे। फिर फोनो रिसेप्टर्स है, जो है ईयर, हमारे कान। फिर वो क्या कर सकते हैं, साउंड को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं साउंड से, उसके लिए ऑर्गन्स तो होने चाहिए, राइट। ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर्स जो हमारा नोज है, जो स्मेल को क्या कर, स्मेल उसमें से क्या करते हैं, स्मेल को, स्टिमुली है उसमें, स्टिमुली में क्या आएंगे, स्मेल। फिर थर्मो रिसेप्टर्स है, जो स्किन है, थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर जो होते हैं, तो ये हमारे थर्मो रिसेप्टर जो देख सकते हो कि हीट और कोल्ड, यानी कि कोई भी चीज़ गर्म है ठंडी है, तो वो क्या करेंगे, थर्मो रिसेप्टर जो आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा उसको, उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, छू सकते हो, लेकिन ज़्यादा गर्म होगा तो उसको छू नहीं सकते, राइट। फिर गैस्ट्री रिसेप्टर्स है, जिसमें टंग आ गई, राइट, जिसमें हम टेस्ट को टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी कड़वा हो गया, फिर मीठा हो गया, तो ये सारे के सारे जो टेस्ट है उसको टेस्ट कर सकते हैं। नॉइसी सेप्टर्स हो गए, जो स्किन के अंदर पेन है, राइट, उसके बारे में समझाता है। पेन यानी कि एक, अगर आपको किसी ने मारा तो आपको पेन होगा, राइट। जैसे कि टीचर्स आप सभी को स्केल मारते हैं तो आप सभी को पेन होगा, तो ये नॉइसी रिसेप्टर्स होते हैं जो आपको पेन का फील कराते हैं, राइट। ये हो गई बात किसकी, किसकी बात हो गई, रिसेप्टर्स की। ये हो गई बात रिसेप्टर्स की। इफेक्टर्स यानी कि कुछ इफेक्ट होगा ना ऑर्गन्स, अगर मान लो कि आपके हाथ के ऊपर टीचर ने क्या किया, स्केल मारी, तो क्या हो गया, इफेक्ट होगा उसके ऊपर। कई बार क्या होता है, जोर से मारी होगी तो फिर हाथ लाल हो गए होंगे, तो क्या होगा, हमारे हाथ के ऊपर इफेक्ट हुआ, राइट। तो वो एक प्रकार का इफेक्ट है। फिर रिस्पॉन्स, यानी कि रिस्पॉन्स तो हमने दिया होगा ना, कुछ तो रिस्पॉन्स दिया होगा, कई बार तो ऐसा करते हो, राइट। तो ये हो गया रिस्पॉन्स, ये हो गई बात, डन। तो ये हमारे रिसेप्टर्स, सेंस ऑर्गन्स और स्टिमुली की बात हो गई। तो बस, तो फिर आज हमारा बेसिक यहाँ पे इतना ही रखते हैं। इसकी बात हो कि हमने नर्वस सिस्टम के बारे में स्टार्ट किया था। नर्वस सिस्टम में हमने कोऑर्डिनेशन की बात की सबसे पहले, तो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में हमने सबसे पहले बात की नर्वस नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स देख लिए, राइट। उसके बारे में धीरे धीरे समझा कि नर्वस सिस्टम में क्या होता है बेटा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम में देखो, CNS और PNS, CNS और PNS, इसके बारे में समझा। स्पाइनल कोड के बारे में समझा, स्पाइनल नर्व्स है उसके बारे में समझा, क्रेनियल नर्व्स है उसके बारे में समझा। ब्रेन के बारे में आप सभी को पता ही है, मैसेज पहुंचाता है, राइट। मैसेज मैसेज के काम, मैसेज जो आते हैं उसको एक्सेप्ट करता है, उसके थ्रू काम करता है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को काम कराता है। फिर बैकबोन के बारे में बात कर ली, स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन के बारे में सब थोड़ा डिफरेंस समझ लिया। फिर स्टिमुलस और रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स और रिस्पॉन्स हो गए, ये सारी की सारी बात हो गई, डन। फिर उसके बारे में थोड़े एग्जांपल्स देख लिया। फिर फोटो रिसेप्टर्स जो है उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे ऑर्गन्स है उसके बारे में समझ लिया, जो क्या करते हैं, उनमें स्टिमुलाई क्या है, सेंस क्या करते हैं, लाइट सेंस करते हैं, साउंड सेंस करते हैं, स्मेल सेंस करते हैं,
हीट कोल्ड को सेंस करते हैं, टेस्ट को सेंस करते हैं और पेन को सेंस करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, राइट। हम नेक्स्ट आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर।